तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास द कोचिंग गुरु पर। ठीक है, मैं पवित्र आर्य आपका स्वागत करता हूं। और आप लोगों की साइंस की रेगुलर क्लासेस हम लोग चला रखी है हमने। ठीक है, उससे आगे का कंटेंट आज आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो हमने लास्ट क्लास तक देख लिया था। लास्ट क्लास की बात की जाए तो लास्ट क्लास में आपने सीखा है परावर्तन कैसे होता है। ठीक है, परावर्तन के मैंने आपको नियम भी बताए थे कि परावर्तन के क्या क्या नियम होते हैं। आज का कॉन्सेप्ट उससे आगे लेकर चलते हैं कि असल में इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिना देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं भैया सेशन आपका आज का। तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी? परावर्तन की। किसकी बात कर रहे थे हम लोग? हम लोग परावर्तन की बात कर रहे थे। यस, परावर्तन मीन्स रिफ्लेक्शन, जो कि हमने देखा था किसके द्वारा? दर्पण के द्वारा। ठीक है, आज दर्पण के कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, नॉर्मली सब जानकारी रखते हैं जो 10th क्लास में पढ़ाए जाते हैं। उसी का कुछ पार्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, दर्पण की बात की जाए अगर, तो जो आपका दर्पण है, ठीक है, वो दो प्रकार का बताया था कल, अवतल और उत्तल। दर्पण के जो मुख्य बिंदु हैं, वो डिस्कस आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है ना, मुख्य बिंदु जैसे आपके सामने एक दर्पण बनाया गया, कोई भी हो सकता है, इस प्रकार से, और दूसरी साइड कर जाती है उसके पॉलिश। क्या कर दी जाती है? दूसरी तरफ उसके आपके पॉलिश रखी जाती है। ठीक है जी, आ रही है बात समझ में? अब ये जो आपका दर्पण है, इसको नाम दिया गया था एम और एन। एम और एन नाम दिया गया था। यस, अब दर्पण जो बना होगा यार, वो भी तो किसी ना किसी चीज से बना होगा। ठीक है ना, यानी कि दर्पण को बनने के लिए, भाई दर्पण कांच का बनता है, सबको पता है। कैसा कांच? तो हम लोग जो दर्पण बनाते हैं, ठीक है, जो दर्पण का यूज किया जाता है, वो कांच के खोखले गोले से बना होता है। कांच के खोखले गोले से ये बना होता है। कांच के खोखले गोले से ये बना होता है। अब गोला क्या का क्या आपका जो गोला है उसका क्या अर्थ निकल कर आया? तो गोले की अगर मैं बात करूं आपसे, आज हमारा टैब दूसरा है, चलिए कोई बात नहीं, बना लेंगे। ठीक है, तो गोले की बात की जाए तो गोला किस प्रकार का होता है? गोला कुछ आपका इस प्रकार का होता है। ठीक है जी, मान लेते हैं थोड़ा अजीब सा बना है, अच्छा सा बनाऊंगा। ठीक है जी, चलो ओवल बन गया, कोई बात नहीं। तो हर एक गोले का एक केंद्र होता है। क्या होता है? हर गोले का एक केंद्र होता है। ठीक है, और केंद्र से परिधि को टच करने वाली लाइन को आप त्रिज्या आर कहते हो, हाँ या ना? और केंद्र से दोनों परिधि को टच करने वाली रेखा आपकी डायमीटर डी कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमने दर्पण बनाया है, वो इस खोखले गोले का, कांच के खोखले गोले का ही कटा हुआ भाग है। जैसे अगर हम क्या करें, इसको बीच से काट दें, लाइक दिस। ठीक है जी, तो ये जो आपका बना हुआ रह जाएगा। अब आपकी इच्छा है आप किधर पॉलिश करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है आप किधर की साइड पॉलिश करना चाह रहे हैं। यस, आप इधर पॉलिश करना चाह रहे हैं या आप उधर पॉलिश करना चाह रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं इस वाले पार्ट के इधर की तरफ पॉलिश किया गया है। इस वजह से दर्पण कैसा बन गया? हमारा अवतल बन गया। क्या दर्पण बन गया भैया? अवतल बन गया है। क्लियर है इतनी बात? अवतल बन गया। अब जिस प्रकार से गोले को यूज कर रहे हैं, उसी प्रकार से इसको भी हम लोग यूज करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं फटाफट देखिएगा। ठीक है साहब, ये रहा आपका दर्पण। अब जैसे कि आपको पता चला
कि भाई ये एक गोले का ही पार्ट है। क्या है? गोले का ही पार्ट है। अब गोले का ही पार्ट है, इसका मतलब इसका भी कोई ना कोई सेंटर रहा होगा, इसका भी कोई ना कोई सेंटर रहा होगा जिससे ये गोला बना होगा। ठीक है जी। इसी प्रकार से इस सेंटर को अगर मैं यहाँ टच कर दूं तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी त्रिज्या। क्या कहलाएगी ये? त्रिज्या। अगर गोले की बात हुआ करती, केवल गोले की बात करते आप, तो आपको त्रिज्या नजर आती। क्या नजर आती? त्रिज्या नजर आपको आती। परंतु आप गोले की बात नहीं कर रहे, आप तो दर्पण की बात कर रहे हो जो कि गोले से बना है। इसीलिए हम इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लेकिन डिनोट किससे करते हैं? आर से ही करते हैं। वक्रता त्रिज्या हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? आर बराबर वक्रता त्रिज्या। मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। वक्रता त्रिज्या इसको कहा जाता है। ठीक है साहब, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अब जो वक्रता त्रिज्या है, ठीक है, इसका दुगना, इसका दुगना, भाई मान लीजिए पूरा आपका ओवरऑल सर्कल है, तो सर्कल का मैंने अभी बताया था, आपको बना के दिखाया था कि भाई मान लीजिए हमारा सर्कल है, तो दोनों परिधि को मिलाने वाली जगह क्या कहलाती है आपकी? क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी व्यास। क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। ठीक है जी। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो जो त्रिज्या है, ये जो हमारी त्रिज्या है, यही हमारी व्यास की तरह भी काम करती है। क्या करती है? व्यास की तरह भी काम करती है। अब अगर यहाँ पर बात की जाए भैया, तो अगर आप गोले के परिप्रेक्ष्य में देखो, किसके परिप्रेक्ष्य में देखो? गोले के परिप्रेक्ष्य में देखो, तो त्रिज्या बहुत सेट है। क्या है? त्रिज्या बहुत सेट है। लेकिन आप लोग पढ़ रहे हो क्या? दर्पण पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो आप लोग? दर्पण पढ़ रहे हो। ठीक है, तो हम जो है अब इस आर को मॉडिफाई करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? मॉडिफाई करने वाले हैं। ये आपको केवल समझाने के लिए था। यहाँ जो आप ये डी यूज कर रहे हो ना, इस डी को हटाकर, इस डी को हटाकर हम लोग इसकी जगह क्या यूज करेंगे? हम लोग इसकी जगह आर यूज करेंगे। ठीक है, जिसे रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या कहा गया है। यस, यहाँ से लेके यहाँ तक की कुल डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि ये आर की जगह हमें कुछ और लाना पड़ेगा। क्या लेकर आए? ठीक है, तो इस आर की जगह हम लोग यूज करते हैं भैया दर्पण के लिए फोकस। क्या यूज करते हैं दर्पण के लिए? हम लोग फोकस एफ का यूज करते हैं। ठीक है जी, वो केवल समझाने के लिए लिखा गया था आपको, है ना। अदरवाइज जो आपकी वक्रता त्रिज्या है वो ओवरऑल बनकर आएगी कैसे? ऐसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप ये पूरा गोला आपका बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आपको दिखेगी वो वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है ना। वक्रता त्रिज्या का आधा क्या कहलाता है? फोकस दूरी आपका कहलाता है। ठीक है साहब, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। यानी कि जो फोकस दूरी है आपकी एफ, एफ बराबर फोकस दूरी, एफ बराबर फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी हमारी वक्रता त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछ ले जाते हैं और ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट आपका पूछ लिया जाता है। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट किसका हो गया? फोकस दूरी के लिए हो गया। अब दर्पण से इस बिंदु तक की दूरी, दर्पण से इस बिंदु तक की दूरी क्या कहलाती है आपकी? फोकस दूरी कहलाती है। क्लियर है इतनी बात? अब फोकस दूरी जो आई है भैया, तो वो आई किससे है? वो आई है फोकस से। वो किससे आई है? फोकस से आई है। फोकस क्या होता है भाई? फोकस क्या होता है? फोकस आपने देखा होगा, जब आप कैमरा यूज करते हो तो आप उसके स्क्रीन को टैप करते हो। टैप करने के बाद जो आपका कैमरा है वो आपके फेस की तरफ को एक तरफ से एक मीडियम बना कर देता है और एक चकोर बॉक्स आपके कैमरे पर आ जाता है, आपके फेस को लोकेट करता हुआ। वो जो फेस को लोकेट करता हुआ कैमरा आया है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। ठीक है जी, फोकस का मतलब हो गया एक प्रकार से दृष्टि पटल पर लेकर आना, बिल्कुल एक्यूरेसी में लेकर आना। ठीक है जी। अब हमारे दर्पण में फोकस का क्या काम है? हमारे दर्पण में जो प्रकाश किरणें चलती हैं, क्या चलती हैं? प्रकाश किरणें चलती हैं। ठीक है साहब, वो जब एक साथ एक बिंदु पर आकर मिले, उस बिंदु क्या कहते हैं आप? फोकस कहते हैं। ठीक है, अभी प्रकाश किरणें क्या है?
वो मैंने आपको पहले क्लास में बताया था प्रकाश किरणें चलती कैसे हैं। अब प्रकाश किरणें काम कैसे करेंगी वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। आशा करता हूँ इतनी बात समझ में आपको आई होगी। तो 2 पॉइंट हमने देखे, वक्रता त्रिज्या और फोकस, जो कि इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। वक्रता त्रिज्या और फोकस जो है आपका, वो एक दूसरे में रिलेशन स्थापित करते हैं, जिनको r/2 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर में होगा सेंटीमीटर में आंसर, मीटर में होगा तो मीटर में आंसर एज वेल एज पॉसिबल, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका 2 बातें। अब चलिए भाई, अब इस बिंदु को या फिर आपने फोकस दूरी को कहाँ पर मिलाया, दर्पण के बीचों बीच मिलाया है। कहाँ मिलाया है, दर्पण के बीचों बीच इस बिंदु पर मिलाया है, ठीक है ना। ये बिंदु क्या कहलाता है, ये बिंदु कहलाएगा आपका ध्रुव। क्या कहलाएगा आपका, ध्रुव कहलाएगा। ध्रुव मतलब आप इसे पोल भी कह सकते हैं, ध्रुव या पोल भी कह सकते हैं। ये दर्पण का मध्य बिंदु होता है, ठीक है ना, चलेगा। इसके अलावा और बात कर लेते हैं भाई। ये आपकी वक्र त्रिज्या हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो गया आपकी फोकस दूरी, फोकल डिस्टेंस, ठीक है जी, यस क्लियर है। अब बात करें आपके ध्रुव की, तो ध्रुव आपका मिड पॉइंट हो गया किसका, दर्पण का। और आगे चल लेते हैं भाई। ये कहानी किसके लिए हो गई मेनली हमारी, आर एफ और पी के लिए। यानी कि आप ध्रुव को किससे डिनोट करोगे, पोल पी से आप लोग इसे डिनोट कर सकते हो। क्लियर है भाई इतनी बात। चलिए भैया, अब यहां से आपने देख लिया कि ये बिंदु वो है जहां से लाइट पास आउट हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसके पीछे अगर मैं इसको बढ़ाऊं, जो मेन सेंटर का बनेगा, जो इसका मेन सेंटर बनेगा, भाई सर्कल तो पूरा करना है ना यार। सर्कल पूरा करने के लिए जो ये सेंटर बनेगा, ठीक है साहब, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग, मैंने पहले बता दिया आपको, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यस, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है, जिसको हमने क्या क्या नाम दिया था, आर नाम दिया था, ठीक है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, दर्पण से केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। क्लियर है। और हमने देखा कि जो आर है और एफ रिलेशन क्या है, जो एफ है आर का आधा है। यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। हाँ या ना, आ रही बात समझ में, ठीक हो गया। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, 5 ही होगी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, इजी समझ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर मैथ भी आपने पढ़ा होगा तो। क्लियर है इतनी बात, चलेगा भाई। ये किसके लिए हो गया आपका, दर्पण के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जो आपको ध्यान में रखने हैं। मेन आपके जो रिलेशन है वो यहाँ पर आपसे पूछ ले जाते हैं कि भैया एफ क्या होता है, तो फोकस दूरी, आर क्या होता है भैया, वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है ना। कभी कभी इसको सी से नोट कर लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस प्रकार से, है ना। मेनली आपको आर ही मिलेगा, ठीक है ना। पी आपका पोल हो गया, ठीक है साहब। एम एन क्या हो गया, एम एन आपका दर्पण हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे चला जाए आप कहें तो। ठीक है, ठीक है साहब, चलेगा। आगे की बात कर लेते हैं, चलिए। अब इसके बाद आप लोगों की मैंने भी बात बताई कि भाई साहब जो फोकस होता है उस पर सारी किरणें आकर मिलती हैं, ठीक है। यानी कि किरणें किस प्रकार से दर्पण पर टकराती हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन, दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। ये दिक्कत क्यों कर रहा है भाई इतनी।
दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है जी, चलेगा। एक सेकंड रुकिएगा जरा। यस, दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है जी, लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ठीक है जी, तो लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन जो है वो आपका 3 प्रकार का होता है, मतलब कि आपके प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं। कौन कौन से? लॉ नंबर 1 पहले मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको डायग्रामेटिकल समझाऊंगा। ठीक है ना। पहला नियम क्या है कि यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, समांतर आने वाली प्रकाश किरण, प्रकाश किरण दर्पण से, कहां से? दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस, मुख्य फोकस मतलब जो मेन फोकस अभी आपको मैंने बताया था, मुख्य फोकस से गुजर जाती है, गुजर जाती है। यस, एक पॉइंट आपके सामने रह गया यार कि मुख्य अक्ष तो सर आपने बताया ही नहीं। ठीक है, छूट गया भाई, कोई बात नहीं, लो अभी बता देंगे। ठीक है साहब, चलेगा। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, यस, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन आप देख पा रहे हो, जिस पर मैं अभी आगे ऑब्जेक्ट पे रखूंगा, मतलब कि मान लीजिए जहां मैं खड़ा हूँ वो, और जो कैमरा है वो, इन दो को पॉइंट कीजिए। जो कैमरा है उसको दर्पण मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और मैं जो खड़ा हूँ वो उसका अक्ष मान लीजिए। यानी कि जिस पर फोकस, सेंटर और आगे ऑब्जेक्ट भी रखे जाएंगे, आगे ऑब्जेक्ट भी रखे जाएंगे भाई, मैं ऑब्जेक्ट मान लो व्यक्ति को यहाँ खड़ा कर दूंगा, है ना, इस प्रकार से। तो जो ऑब्जेक्टिव आपके रखे जाएंगे जहां भी, और जहां पर सी और एफ आ रहे हैं, ये पूरी रेखा क्या कहलाती है? आपकी मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष, यस, इसे कहते हैं आप प्रिंसिपल फोकस। ठीक है जी, सॉरी प्रिंसिपल फोकस बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस। आज दिमाग काम नहीं कर रहा, पता नहीं मेरा। प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर है भाई इतनी बात? ठीक हो गया। ये होता है आपका मुख्य अक्ष। आशा करता हूँ समझ में आपके आ गया होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या आपके सामने आया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशीय किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से गुजर जाती है। फटाफट डायग्राम बनाता हूँ आप लोगों के लिए फर्स्ट क्लास सा, ताकि आपको अभी क्लियर हो जाए। आ जाओ भाई। यस, देखिएगा, ये रहा आपका दर्पण, जैसे कि आपको पता है। एक नया एक्सपेरिमेंट कर दूं क्या? चलो अभी करूंगा। ये रहा आपका मुख्य अक्ष, ठीक है, जो कि आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, बड़ा बना रख दिया थोड़ा सा पूरा। ठीक है, पोल हो गया। ये रहा आपका फोकस, और इससे इतनी दूरी पर यहाँ पर हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी, सीधे नोट करते हैं और डिस्टेंस को आर से दिखा देते हैं। यस, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहीं भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट कहीं भी आपका रखा हुआ हो सकता है ना। ठीक है ना भाई, मान लीजिए लाइट लगी हुई है यहाँ, इधर लगी, इधर लगी, अब ये मुझे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, नहीं मुझे दिखा रहे हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है, उससे कोई लाइट की रेज आ रही है। क्या आ रही है? कुछ लाइट रेज आपकी आ रही है। रेड पेन से दिखा दे, दिख जाएगा तो चेक कर लेते हैं। ये लाल रंग की प्रकाश किरण आपकी आई, दिख रहा है? बहुत बढ़िया।
लाल रंग की प्रकाश किरण आई। अब क्या लिखा है, समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात, परावर्तन के पश्चात, यहां से परावर्तन होता है, कहां से निकल जाती है, मुख्य फोकस एफ से गुजर जाती है। गुजरने का मतलब एफ से टच होकर निकल जाती है। तो एफ से टच होकर निकलेगी, इसका मतलब कैसे निकलेगी भाई, इस प्रकार से आपकी लाइट रे पास आउट हो जाएगी। क्लियर है, आ रही बात समझ में? ठीक है साहब। तो लाइट रे कैसा आई थी, मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर मतलब पैरेलल आई थी, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद फोकस एफ से पास हो जाती है। इसे कहते हैं आपका दर्पण के प्रतिबिंब बनने का पहला नियम। कौन सा नियम आपका, पहला नियम आपका ये कहलाता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ये रूल हम लोग फॉलो करेंगे और अगली क्लास में इमेज बनाना सीखेंगे। ठीक है ना, क्लियर है, चलेगा, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा इसको मैं जो आपसे कह रहा था कि मैं इसको थोड़ा सा चेक कर लूँ कि भाई कुछ हो जाएगा क्या। यस, ऑब्वियसली हो गया। ठीक है साहब, यहाँ दिख रहा है, ज़्यादा ऊपर हो गया, चलिए ठीक है जी। ये तो हो गया हमारा पहला नियम। क्या हो गया ये हमारा पहला नियम हो गया। ठीक है, नियम नंबर 2 पर काम करते हैं। तो नियम नंबर 2 क्या कहता है, ये हो गया पहला नियम। अब नियम नंबर 2 पर काम करते हैं भाई, चलिए नियम नंबर 2। अब पहला नियम तो आप समझ गए कि भैया मुख्य अक्ष से आए और कहाँ चले गए, फोकस पे चले गए। अब इसका उल्टा, अब इसका उल्टा कि जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आती है, मुख्य फोकस से आती है, मुख्य फोकस से आती है, तो वह, तो वह परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है जी, रूल नंबर सेकंड हो गया कि भैया यदि प्रकाश किरण कहां से आ रही है, मुख्य फोकस से आ रही है, तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। चलो भैया डायग्राम बना के दिखाओ तो फटाफट, हमें तो सीखना है ना, चलिए भाई सीखते हैं। ये रहा आपका दर्पण दोबारा, ठीक है जी। क्लियर है, चलिए भाई, मुख्य अक्ष ये रहा आपका, ठीक है जी। फोकस दोबारा से बीचों बीच, इतनी डबल डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब की बार लाइट कहां से आएगी, अब की बार प्रकाश आएगा मुख्य फोकस से, आती है, आती है, इसे नहीं भाई, रेड वाला यूज करेंगे, सेम सेम रखेंगे, मजा नहीं आ रहा। चलो, तो कोई प्रकाश किरण कहां से आएगी भैया आपके बार, मुख्य फोकस से आई है, ऐसे कर रहे हैं, ठीक है ना। और परावर्तन के पश्चात क्या चली गई, क्या चली गई, ऐसे चली गई। यस, यानी कि फोकस से आने वाली प्रकाश किरण आपके पास कैसे आई थी, फोकस से आई थी, और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसे हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कहां से आई थी, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण। ठीक है ना, ये पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। समांतर हो जाती है, ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों को ध्यान रखना है। क्लियर है इतनी बात, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए भाई इसको नीचे चलते हैं। ओहो, तो पूरा ही नीचे जा रहा भाई, कुछ तो लोचा है, सिलेक्ट करना पड़ेगा।
नाउ पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ये अब भी जा रहा है भैया पूरा। हमको चलाना नहीं आ रहा, बहुत गंदी बात है। दुनिया चला रहे हैं हम, हमको ये चलाना नहीं आ रहा। ऐसा कैसे हो सकता है बे? ये साहब आ जा चाचा। ठीक हो गया बाबू? और छोटा कर दें? लगे दोनों लाइन में पॉइंट। गुड। क्लियर है भाई? दोनों दिख गए आपको? लग गए पॉइंट? लग गए हैं। ठीक है साहब। तो पहला नियम ये हो गया हमारा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस से निकल रही है। दूसरा नियम क्या हो गया? फोकस से आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। मौज कर दी सर जी, बढ़िया था तरीका, आपको आ गया और आपने बोर्ड चलाना भी सीख लिया। ठीक है ना? तीसरा नियम और आखिरी नियम, तीसरा और आपका आखिरी नियम, जो कि सबसे इजी है, कोई लोचा नहीं, कुछ नहीं। रूल नंबर थर्ड क्या? कि यदि प्रकाश किरण, यदि प्रकाश किरण, यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से आती है। कहां से आती है भैया? वक्रता केंद्र से आती है। तो वह, तो वह परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। कहाँ निकल जाती है? सीधी निकल जाती है। बहुत बढ़िया सर जी, बोले भारत माता की जय। ठीक है जी, कैसे निकल जाती है भैया? सीधी निकल जाती है। जब कहां से आती है प्रकाश किरण? वक्रता केंद्र से आती है। चलो भैया डायग्राम बना के दिखाओ फटाफट सर जी, बातें ना करो ज्यादा। लो भैया, हमें भी बात करने का शौक ना है। ठीक है जी, लो भैया। ठीक है ना? ये रहा। चलो भैया, कलर चेंज करो भैया। डायग्राम तैयार हो लिया भैया, और हमको समझ में आ रहा है। ठीक है जी, आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, बिजनेस हो रहा है। बहुत बढ़िया है। चलिए भैया, ये क्या रहा आपका? मुख्य अक्ष। फटाफट बनाओ फोकस, टाइम खराब ना करो हमारा। हम बहुत बिजी आदमी है, बहुत बिजी। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना, लेकिन हमको सब समझ में आ रहा। चलो भाई, अब क्या करते हैं आप? अब आपको पता है कि जो लाइट आनी है वो कहां से आनी है? वक्रता केंद्र से आनी है। ठीक है जी, वक्रता केंद्र का मतलब क्या हुआ? ये हुआ। अरे बाबूजी, हमने गलती कर दी यार। तो वह परावर्तित पश्चात बिना विचलित हुए उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। यस, एक चेंज कर लीजिए भैया, छोटा सा चेंज कर लीजिए भैया। इंसान है हम भी यार, और आज खोपड़िया काम नहीं कर रही है, पता नहीं क्यों। वो नवरत्न तेल की आवश्यकता है, लग रहा है। चलो बबुआ, वाइट लगा, कोई बात नहीं भैया। ठीक है जी, तो वह परावर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। उसी मार्ग में, या लिखो से, में मत लिखो, उसी मार्ग से। सर जी हिंदी भी यूज कर रहे हो? हाँ भैया, उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। कहाँ लौट जाती है? वापस लौट जाती और है। यस, नाउ वी आर रेडी टू गो। रेडी स्टेडी एंड गो, रेडी टू गो। यस, अगर लाइट कहाँ से आई? सी से आई। कहाँ से आई? सी। सी फॉर, अरे वो नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहा हूँ। यस, मान लेते हैं थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है। ऐसे आई तो ये
टकराने के बाद वापस बाउंस बैक कर जाएगी भैया, जिस रास्ते से आई थी उस रास्ते को वापस लौट जाती है। ये था आपका कौन सा नियम? तीसरा नियम। देख लीजिए फटाफट। यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है तो वह परावर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये था आपका थर्ड लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ठीक है ना? आशा करता हूँ समझ में आपको आया होगा। फटाफट इसको साइड में लगाते हैं, रिवाइज कराऊंगा अभी। कट, कॉपी एंड पेस्ट। बहुत फास्ट हो गए हम, देख रहे हैं आप कितना फास्ट हो गए हैं, कितना। ज्यादा फास्ट होना भी ठीक ना है। छुटकन, इधर चलिए। बच्चों को समझाना है भैया, लुक जाओ लुक जाओ। ओ मेरे भाई, वेरी गुड। थोड़ा सा भला हो जाओ, बहुत सुंदर। ठीक है भैया, दैट्स द पॉइंट। यस, ठीक है साहब। तो तीन नियम है, तीनों तीनों आपके सामने में रख रखे हैं कि पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। ये तीन नियम ही हमारे इमेज फॉर्मेशन में काम करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फटाफट रिवाइज कर लीजिए आज का भाई, क्या पढ़ा आपने। यस, ये हमने देखा पहले परावर्तन दर्पण से होता है। मुख्य बिंदु मैंने आपको बताया। मुख्य बिंदु क्या है? वक्रता त्रिज्या समझ गए होंगे अब क्या होती है। फोकस क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। फोकस और आर में संबंध आप लोग समझ गए होंगे, एफ बराबर आर बटे 2 होता है। यस, इसके अलावा हम लोगों ने मुख्य अक्ष देखा, ध्रुव देखा है ना। इनके बारे में कंट्रोवर्सी देखी भैया। किससे बना होता है? कांच के खोखले गोले से बना होता है। तो गोले में जो नियम लगाए थे वो नियम हमने यहाँ पर फुलफिल किए। उसके बाद आपने देखा इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ठीक है जी। ये प्रतिबिंब बनने के नियम भी यहाँ गया, इसको थोड़ा आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये था टॉपिक आपका प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है जी, क्लियर है? ये बढ़िया चीज लगी भाई इसमें, है ना? इजी हो जाता है पढ़ाना। दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, और तीन नियम आपके सामने ये रखे हैं। अगली क्लास हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है साहब? आप बड़ा बड़ा क्लाउड में लिख लो, टू बी कंटिन्यूड, टू बी कॉन्टिन्यूड। अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।